हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी की कुछ सावधानियां, मानकीकरण और उसकी सुग्राह्यता के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। विभवमापी के कुछ अनुप्रयोगों में सबसे पहला अनुप्रयोग अपन लेके चलते हैं, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु को एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस अनुप्रयोग को समझने के लिए ये एक परिपथ संयोजन अपन लेके चलते हैं, जिसमें ए बी एक विभवमापी का तार है, जिसके प्राथमिक परिपथ में अपन ने बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ दिए है। द्वितीयक परिपथ में अपन उस सेल को जोड़ते हैं जिसका अपने को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तथा इस सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़कर जोकी से जोड़ देते हैं। सेल के दोनों सिरों के मध्य में अपन एक प्रतिरोध बॉक्स RB और एक कुंजी जोड़ देते हैं। अब इस संयोजन को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसके लिए मैं आपको सीधे ही लेके चलता हूँ फिजिक्स लैब में। तो चलते हैं फिजिक्स लैब में। सब बच्चों का फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम यहाँ विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग देखेंगे, जिसमें परिपथ संयोजन किस प्रकार से है और इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये अपने को समझना है। तो जैसा ये विभवमापी है, इस विभवमापी का परिपथ संयोजन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें अपन देखें AB एक विभवमापी का तार है, जिसके साथ में बैटरी EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। ये प्राथमिक परिपथ पूर्ण होता है। इसके पश्चात द्वितीयक परिपथ में अपन देखें एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल E गैल्वेनोमीटर के साथ में जुड़ा है, जिसको अपन जोकी से जोड़ देते हैं। फिर इस सेल के दोनों सिरों के मध्य RB और कुंजी K2 जोड़ते हैं। ये संयोजन अपन कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ ये विभवमापी है, इस विभवमापी का ये सिरा A लिया अपन ने। इस सिरे को A इसलिए लिया है अपन ने कि अपन प्राथमिक परिपथ में इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे। ये बैटरी है, इस बैटरी का ये धन सिरा है, इस धन सिरे को इस बिंदु A से जोड़ दिया है। अब इस बैटरी का ऋण सिरा है, इसको अपन ने कुंजी K1 से जोड़ दिया, और फिर कुंजी का दूसरा सिरा इसको धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा है उसको बिंदु B से जोड़ दिया। इस प्रकार से ये प्राथमिक परिपथ अपना पूर्ण होता है। एक अपने को धारा नियंत्रक को जोड़ते समय एक ध्यान रखना है कि एक तो ये सिरा और एक ये सिरा जुड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप इसमें ये सिरा और ये सिरा जोड़ दें। ऐसा यदि जोड़ देंगे तो ये धारा नियंत्रक नहीं होगा, केवल एक प्रतिरोध हो जाएगा। केवल एक तो ये सिरा जुड़ेगा और एक ये सिरा जुड़ेगा, तो ये दोनों सिरे जुड़ेंगे। यही अपना मुख्य रूप से ध्यान रखने का बिंदु है कि धारा नियंत्रक को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आगे एक प्रयोग में आप देखेंगे कि परिपथ में संयोजन में त्रुटि अपने को जांच करनी होती है, जिसमें अपन धारा नियंत्रक में त्रुटि ये कर देते हैं कि एक सिरा इधर से जोड़ दिया और दूसरा इधर से जोड़ देते हैं, तो ये एक त्रुटि हो जाती है। ये तो प्राथमिक परिपथ अपना पूर्ण हो गया। अब द्वितीय परिपथ में एक ऐसा सेल जोड़ते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो सेल है ये एक लेक्लांसी सेल है। इस सेल को अपन द्वितीय परिपथ में जोड़ेंगे। इसका धन सिरा है उसको बिंदु A से जोड़ दिया, तो ये अपने धन सिरे को A से जोड़ दिया। इसका ऋण सिरा है, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा अपने ये जोकी से जोड़ दिया, जिसको अपन इस तार AB पर स्पर्श करवाएंगे। फिर अपने पास ये एक बिंदु और रह गया नीचे का कि इस सेल के धन सिरे को अपन ने RB से जोड़ रखा है। RB का दूसरा सिरा कुंजी K2 के साथ में जुड़ा हुआ है, और K2 का दूसरा सिरा वापस अपने सेल के ऋण सिरे पर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये परिपथ पूर्ण होता है। अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि किस प्रकार से अपन इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो क्रियाविधि समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो प्राथमिक परिपथ होता है, इस प्राथमिक परिपथ में इस कुंजी को बंद करके इस परिपथ में धारा प्रवाहित करवाएंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कुंजी K2 है इसको अपन खुला रखेंगे। खुला इसलिए रखेंगे, यदि ये खुला है तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रतिरोध बॉक्स में जो भी प्रतिरोध होगा उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये जो सेल है वो खुले परिपथ में होगा। ऐसी स्थिति में इस सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो इसका विद्युत वाहक बल होगा। फिर बाद की स्थिति में अपन देखेंगे
कि इस कुंजी K2 को भी अपन बंद करके फिर अपन एक मान ज्ञात करेंगे। उस स्थिति को अपन बाद में देखते हैं। पहली स्थिति में अपन क्या कह रहे हैं, कुंजी K1 को बंद किया, परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी। अब उस कुंजी K2 को खुला रखेंगे जिससे कि ये सेल क्या रहे, खुले परिपथ में। इस सेल को अपन खुले परिपथ में कहेंगे। ऐसी स्थिति में इस सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब इस विद्युत वाहक बल के लिए अपन क्या करेंगे, विभवमापी के तार AB पर संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। ये संतुलित लंबाई अपन अलग अलग तारों पर स्पर्श करके देखेंगे कि कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इस सिरे A पर टच करेंगे, यहाँ स्पर्श करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ विक्षेप आना चाहिए, क्योंकि अपन ने यहाँ पर सेल को बना नहीं रखा, केवल अपन एक डेमो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ अपने को विक्षेप भी प्राप्त नहीं होंगे। फिलहाल केवल डेमो देख रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इस सिरे पर स्पर्श करेंगे तो ये जो संकेतक है वो एक तरफ या तो इधर या फिर इस दिशा में चला जाएगा। दूसरा ये है कि इस सिरे B पर यदि यहाँ स्पर्श करेंगे तो फिर ये विपरीत आ जाना चाहिए। यदि A सिरे पर ये संकेतक इस दिशा में था तो B पर इस दिशा में होना चाहिए, और यदि A पर इस दिशा में था तो B पर इस दिशा में हो जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि इस धारा नियंत्रक की सहायता से ऐसी स्थिति लेके आएंगे जहां ये विक्षेप विपरीत दिशा में हो जाए। यानी धारा नियंत्रक पर ये जो नोब है इसको अपन आगे पीछे इस प्रकार से खिसका लेंगे, और खिसका करके यहाँ इस संकेतक को इस प्रकार की स्थिति में लेके आएंगे कि दोनों तरफ विक्षेप प्राप्त हो जाए। फिर भी यदि ये संकेतक विपरीत दिशा में नहीं जाता है तो इसका मतलब है कि अपना प्राथमिक परिपथ है ये कुछ न कुछ मिस्टेक में है। यहाँ एक मुख्य बिंदु जो अपन पहले कह चुके हैं कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, द्वितीयक परिपथ के सेल से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि अपने को विपरीत विक्षेप प्राप्त हो जाए। यदि यहाँ इस सेल का विद्युत वाहक बल कम और यहाँ द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा तो ये विक्षेप दोनों तरफ न होकर केवल एक दिशा में प्राप्त होगा। तो ये भी अपने को मुख्य ध्यान रखने हैं कि यदि संकेतक एक ही दिशा में आ रहा है तो किसी भी प्रकार से अपने को ऐसी व्यवस्था करनी है कि विक्षेप दोनों दिशाओं में आ जाए। कि मान लेते हैं अब दोनों तरफ विक्षेप अपने पास प्राप्त हो गए हैं और यहाँ अलग अलग तार पर स्पर्श करके देखेंगे कि कहाँ संकेतक से अपने को विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन अलग अलग तारों पर इसे जोकी को स्पर्श करके देखेंगे। जिन दो तारों के मध्य अपने पास विक्षेप विपरीत हो जाता है उन दोनों तारों के बीच में अपने को अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस तार और इस तार के बीच में अपने को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है जहाँ पर ये संकेतक दोनों तरफ हो रहा है। तो यहाँ इन दोनों तारों के बीच में यानी इन दोनों रीडिंगों के बीच में अपन देखेंगे कि यहाँ ये तार और ये तार इन दोनों के बीच में इधर से ही जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ही अपने को वो रीडिंग प्राप्त होगी जहाँ अविक्षेप की स्थिति है। तो ये स्थिति है वो संतुलन अवस्था की स्थिति अपने को प्राप्त हो जाएगी, और इस लंबाई को अपन L1 संतुलित लंबाई लेके चलेंगे और ये मान नोट कर लेंगे। अब इतना करने के पश्चात अपन करेंगे कि द्वितीयक परिपथ में ये जो कुंजी K2 थी इसको भी बंद कर देंगे और इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध अपन बाहर निकाल लेंगे। जैसे अपन ने 2 ओम का प्रतिरोध इसमें से बाहर निकाल लिया है। इस 2 ओम के प्रतिरोध के लिए अपन देखें तो ये सेल है, इस सेल की सहायता से अभी इस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित प्रारंभ होगी। तो ये सेल क्या हो गया, बंद परिपथ में हो गया। सेल बंद परिपथ में है इसलिए यहाँ सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो इसका टर्मिनल वोल्टा होगा, और टर्मिनल वोल्टा के लिए अपन इसमें फिर संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। इस 2 ओम के प्रतिरोध के लिए अपन क्या करते हैं, संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। इस संतुलित लंबाई को अपन L2 कहेंगे, और वो भी अपन अलग अलग तार पर स्पर्श करके देखेंगे कि कहाँ अपने को संतुलित लंबाई प्राप्त हो रही है। इस संतुलित लंबाई को भी अपन नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 ओम के बाद में अपन प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे और अलग अलग प्रतिरोध के लिए इस प्रकार से अपन संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोध के लिए क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो किसी प्रकार से अपन इसमें माध्य मान ज्ञात नहीं करेंगे, वो अपन थ्योरी की क्लास में भी पढ़ेंगे। तो ये प्रक्रिया पूरी इस प्रयोग को करने की है। इस प्रयोग की सहायता से अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आप सभी का थ्योरी क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा कि किस प्रकार से इसका संयोजन किया जाता है, और उस संयोजन में आपने देखा कि एक एक ऑपरेटर्स को अपन इस प्रकार से संयोजित करते हैं और किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि
करते हैं उस क्रियाविधि में अपन संतुलित लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने देखा था। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि व्यंजक प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से अपने को व्यंजक प्राप्त होगा और उस व्यंजक में किस प्रकार के मान अपन रख करके और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो फिर से अपन लेके चलते हैं कि क्रियाविधि किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि आपने लैब में देखा था कि सबसे पहले अपन इस कुंजी K2 को क्या रखेंगे, खुला रखेंगे और K1 को बंद रखेंगे। K1 को बंद करेंगे तो प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और द्वितीयक परिपथ में ये सेल है, इस सेल को अपन कहते हैं कि ये खुले परिपथ में है। खुले परिपथ में इसका मतलब होगा कि इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। इस विद्युत वाहक बल के लिए अपन विभवमापी के तार AB पर किसी बिंदु C पर क्या करते हैं, वो स्थिति ज्ञात करते हैं जहां शून्य विक्षेप की स्थिति अपने को प्राप्त होती है। और शून्य विक्षेप की स्थिति में अपने को ये पता है कि बिंदु A से उस शून्य विक्षेप की स्थिति की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई। यदि यहाँ इस विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलित लंबाई का मान यदि L1 है तथा इस विभवमापी की विभव प्रवणता x को अपन क्या लेके चलते हैं, विभव प्रवणता लेते हैं और ये विभव प्रवणता x हो तो फिर इस विद्युत वाहक बल E का मान क्या होता है, अपन ने पहले पढ़ा था विभवमापी के सिद्धांत से कि E = x L1 होगा। फिर आपने देखा था कि अपन ने वहाँ कुंजी K2 को लगाया था और इस RB में से प्रतिरोध R निकाल दिया था, जिससे इस सेल की सहायता से इस प्रतिरोध बॉक्स में से या कह दो इस प्रतिरोध R में से धारा प्रवाहित होती है। इसलिए ये सेल अब क्या हो गया, बंद परिपथ में हो गया। पहले ये खुले परिपथ में था, तब इसके दोनों सिरों पर विभवांतर क्या था, विद्युत वाहक बल था। अब ये बंद परिपथ में हो गया तो इससे सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, इसकी टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी। उस टर्मिनल वोल्टता के लिए अपन फिर से संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि ये संतुलित लंबाई L2 है और टर्मिनल वोल्टता को अपन 20 लिखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, V = x L2 हो जाएगा। अब यदि इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है तो अपन ये जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध क्या होता है। यदि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन स्मॉल r लेते हैं तो अपन ये जानते हैं V = E- में IR होता है। यहाँ से अपने को R का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस IR को इधर लेके आते हैं तो IR = E और ये V इधर आएगा तो माइनस का V हो जाएगा। यहाँ से R का मान निकाल लें तो R = कितना हो गया, E- में V/I हो जाएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध उस स्थिति में है जब अपने को इसमें धारा प्रवाह का मान ज्ञात हो कि कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब ये जो धारा है वो इस प्रतिरोध R में से प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर होगा उस विभवांतर का मान क्या होता है, V = IR। ये ओम के नियम से होता है। एक अपन इन समीकरण को समीकरण नंबर 1, 2, ये 3 और इसको अपन ये ले लें, यहाँ से धारा I का मान ज्ञात कर लें कि I का मान कितना होगा, तो ये V/R, यानी इस R को इधर लेके आ जाएंगे तो I = V/R हो गया। ये समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब ये I का मान इस समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो समीकरण 3 में 4 के उपयोग से आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा, E- में V/R। अब ये R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो R = कितना हो जाएगा, E- में V/V इंटू में R हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये E और V, ये E विद्युत वाहक बल है जिसका मान अपन इस प्रकार से ज्ञात कर चुके हैं, V टर्मिनल वोल्टता है जिसका मान भी अपन ज्ञात कर चुके हैं। ये दोनों मान समीकरण 1 और 2 से इसे समीकरण में रखते हैं। इसको अपन समीकरण नंबर 5 दे दें तो ये लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 1 व 2 का उपयोग करने पर, यदि ये उपयोग करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा, E की जगह मान रख दिया अपन ने x L1 माइनस में V की जगह रख दो x L2 और बटा में V की जगह रख दो x L2 और इनटू में क्या आ रहा है R। यहाँ से ऊपर से x कॉमन लेंगे तो R = कितना आ जाएगा, x इंटू में L1 माइनस में L2 और बटा में यहाँ x L2 हो गया और इनटू में ये R है। अब ये x से x कट जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध R = कितना हो जाएगा, L1 माइनस में L2/L2 इंटू में R। तो इस प्रकार से अपन आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करते हैं।
ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसमें केवल संतुलित लंबाई L1 L2 के मान रखने और प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध अपन ने निकाला था इसका मान रखना है। ये सारे के सारे मान अपन देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल लैब में अपन ने ज्ञात किए थे। संतुलित लंबाई L1 क्या है, उस स्थिति में लंबाई है जब अपन ने यहाँ कुंजी K2 को खुला रखा था, तथा संतुलित लंबाई L2 है वो उस स्थिति में संतुलित लंबाई है जब कुंजी K2 को अपन ने बंद किया था और इसमें धारा प्रवाहित की थी। इस प्रकार से अपन आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ये तो केवल एक पाठ्यांक के लिए है। यदि अपन दूसरा पाठ्यांक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ प्रतिरोध R का मान परिवर्तित कर देंगे और फिर से संतुलित लंबाई L2 का मान ज्ञात कर लेंगे और यहाँ मान L1 L2 के मान रख करके आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ अपने को ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे ही अपन इस प्रतिरोध का मान परिवर्तित करेंगे वैसे इससे परिपथ में धारा का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। धारा का मान परिवर्तित होने से इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, धारा पर निर्भर है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से अपन जितने भी अपन इसमें पाठ्यांक लेते हैं उन सभी पाठ्यांकों का माध्य मान ज्ञात नहीं करते, केवल सीमांत मान अपन लेते हैं कि न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना। ये आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि अपन इसके रिजल्ट में अपन ये लिखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने से इतने ओम के मध्य प्राप्त हुआ। अब इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, उसके तार के प्रतिरोध का मान 10 ओम है। इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़ा हुआ है EP, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो 2 ओम है। यदि द्वितीयक परिपथ में एक सेल जोड़ रहे हैं E, जिसके लिए संतुलित लंबाई अपने पास L1 5 मीटर पर प्राप्त होती है, यदि इस परिपथ में धारा I का मान 0.1 एम्पीयर है तो संतुलित लंबाई अपने को 4 मीटर पर प्राप्त होती है। अपने को ज्ञात करना है कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी R' का मान कितना है। इसके लिए अपन ये जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध R' E - में V/I होता है। यहाँ E और V संतुलित लंबाई पर आधारित है। यदि इस विभवमापी की विभव प्रवणता X हो, विभव प्रवणता क्या है, X है, तो उस स्थिति में अपन ने ज्ञात किया था कि विद्युत वाहक बल E के लिए इसका मान X L1 होता है और टर्मिनल वोल्टा V के लिए इसका मान क्या होता है, X L2 होता है। ये दोनों ही मान अपन इसमें रख दें तो आंतरिक प्रतिरोध R' का मान क्या होगा, X L1 माइनस में X L2/I। यहाँ से अपन X को कॉमन ले लेते हैं तो R' क्या हो गया, X इंटू में L1 माइनस में L2/I। अब यहाँ अपने को I का मान दे रखे हैं, L1 और L2 के मान दे रखे हैं, लेकिन विभव प्रवणता का मान अपने पास नहीं है। विभव प्रवणता अपन सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसका मान रख करके अपन आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो विभव प्रवणता के लिए अपन जानते हैं कि विभव प्रवणता X इक्वल टू क्या होगा, EP/R प्लस में R इंटू में R/L। जहाँ EP तो हो गया प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, फिर ये R है, ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, R इस विभवमापी तार का कुल प्रतिरोध है और L इसकी कुल लंबाई है। ये मान रखें इसमें तो X इक्वल टू EP का मान आ गया 2 बटा में R का मान 10 प्लस में 2 इंटू में 10/10। यहाँ ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा और X का मान कितना हो गया, 2/12। अब ये विभव प्रवणता का मान इसे सूत्र में अपन रखते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध R' का मान क्या हो गया, 2/12 इंटू में L1 और L2 के मान रख दो। L1 का मान तो है 5 मीटर माइनस में L2 का मान है 4 मीटर बटा में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.1 एम्पीयर। यहाँ से R' का मान हो गया 2/12 गुणा, अब ये 5 - 4 यानी 1 बटा में ये 0.1, या फिर R' इक्वल टू हो गया, ये 0.1 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 गुणा 2 यानी 20/12, या R' इक्वल टू हो गया 5/3, या फिर लगभग इसका मान 1.67 ओम अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में अपन विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की
तुलना के बारे में पढ़ेंगे।